हेलो दोस्तों, दिस इज जय किशन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन कैरियर पॉइंट। बच्चों, कल आपने नाउन के डिटेल्स को देखा कि नाउन कितने टाइप्स के होते हैं, और फिर आज हम आगे उससे थोड़ा सा बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप पर कि नाउन में नंबर्स। आप देखते हैं कि कोई नाउन काउंटेबल होता है, कोई नाउन अनकाउंटेबल होता है। तो जो काउंटेबल होता है वो कौन से नाउन होते हैं, जो अनकाउंटेबल होते हैं वो कौन से नाउन होते हैं, इसको आज हम देखेंगे। नाउन एंड नंबर्स में पहला आता है काउंटेबल नाउन। और काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, यहाँ शॉर्ट में मैंने लिखा है दैट कैन बी काउंटेड, जिसको हम गिन सकें। और गिन सके कैसे, जैसे ये मार्कर है तो मार्कर को हम 1 2 करके गिन सकते हैं, तो ऐसे नाउन को आप कहोगे काउंटेबल नाउन। जिसको 1 2 3 4 करके नंबरिंग नहीं करके गिर सकते हैं उसको कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। तो सबसे पहले काउंटेबल नाउन को देखते हैं, उसके एग्जाम्पल को देखते हैं। तो जो गिना जा सके वो काउंटेबल नाउन, जो ना गिना जा सके वो अनकाउंटेबल नाउन। दैट कैन बी काउंटेड, दैट कैन नॉट बी काउंटेड। और एक चीज और है, जिसको हम गिन सकते हैं उसका प्लूरल फॉर्म बनेगा। अभी आगे देखेंगे सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल होते हैं, जो वो सिंगुलर होते हैं और प्लूरल होते हैं, यानी सिंगल होते हैं और मेनी होते हैं। सिंगल मतलब वन और प्लूरल मतलब मेनी, मतलब एक और कई। और जो काउंटेबल नाउन होते हैं उसका हम सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं बॉय, पेन, हिल, टेबल, लैंग्वेज, बस। और भी बहुत सारे नाउन्स हैं जो काउंटेबल हैं। ये एग्जाम्पल के लिए मैंने थोड़ा सा आपके लिए रखा है, आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए। बॉय एक लड़का, दो लड़का, तीन लड़का, 1 बॉय, 2 बॉय, 3 बॉय, ऐसे हम काउंट कर सकते हैं। ऐसे ही पेन को भी काउंट कर सकते हैं। हिल, टेबल, लैंग्वेज, ईटीसी, गर्ल्स, ईटीसी। तो आई होप मैं आपको समझ में आया होगा कि जिसको हम गिन ले वो काउंटेबल है, जिसको हम ना गिन पाए वो अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल दैट कैन नॉट बी काउंट, इट हैज नो प्लूरल फॉर्म। दूसरी चीज का कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। जैसे एग्जांपल में देखिए ऑनेस्टी, ब्रेड, लगेज, वेल्थ, वाटर, म्यूजिक, मनी, एटीसी। इंफॉर्मेशन और वुड, ये सभी जो है अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। जैसे देखिए इसको बॉय को आप, एक लड़का है, सिंगल है, 1 है तो बॉय कहेंगे, और जैसे इसमें एस लगा देंगे तो बॉयज हो जाएगा, यानी मेनी। 1 से क्या हो गया, मेनी हो गया। लेकिन अगर हम ब्रेड को बात करें, ब्रेड सिंगुलर है, इसका कोई प्लूरल फॉर्म होता नहीं, लेकिन प्लूरल अगर आप बनाते हो तो ब्रेड्स हो जाता है। और ब्रेड्स जो होता है ना वो दूसरे मीनिंग में आ जाता है। जैसे वाटर है, वाटर, लेकिन वाटर में वाटर्स कर देंगे तो वाटर्स का मतलब वाटर बॉडी, और वाटर बॉडी में क्या आ जाएगा, ओशियन, सी, है ना, ये सब आ जाएंगे, वाटर बॉडीज हो जाएंगे। जैसे वुड है, वुड एक अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन वुड को अगर वुड्स कर देते हो तो ये फॉरेस्ट हो जाता है। ओके, तो मीनिंग चेंज हो जाएगी, इसको हम प्लूरल बना नहीं सकते। बाय एडिंग SRES इसको हम प्लूरल नहीं बना सकते। हाँ, इसको अगर आपको दिखाना है तो ए पीसेस ऑफ, और उसके बाद ए लोफ ऑफ, ऐसा कुछ लगाकर इसको प्लूरल दिखाया जाता है, यानी मेनी दिखाया जाता है। बट डायरेक्टली आप यस या ES लगाकर जैसे काउंटेबल को करते हैं वैसे इसको नहीं कर सकते हैं, वो तो कट जाएगा। बच्चों, अब हम देखेंगे काउंटेबल नाउन में किस तरह से उसको हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। इसमें 2 प्रकार के नंबर्स होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर रेफर्स टू ओनली 1, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ओनली 1, यानी ये ऐसे नाउन को रेफर करेंगे जो केवल एक हो, एक पर्सन हो, एक प्लेस हो, एक एनिमल हो, एक थिंग्स हो, एक कुछ भी हो, एक को अगर रेफर करता है तो वो सिंगुलर नाउन, अंडरस्टैंड। और प्लूरल नाउन जो होगा वो रेफर करेगा मोर देन
वन। इस बात को आप देखेंगे, ध्यान देंगे कि मोर देन वन को जो रेफर करेगा वो प्लूरल होगा और ओनली वन को जो रेफर करेगा वो सिंगुलर होगा। गॉट इट? यानी प्लूरल नाउन रेफर टू मोर देन वन पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स etc। यानी जो एक व्यक्ति को, एक वस्तु को, एक स्थान को, एक जानवर को, एक चीज को जो रेफर करेगा वो सिंगुलर नाउन होगा, और जो एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि को अगर रेफर करेगा तो वो प्लूरल होगा। इंग्लिश में सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कुछ रूल्स हैं, जैसे वो रूल्स आपको बताएंगे। उससे पहले ये देख लीजिए, जो सिंगुलर होते हैं ना वो नाउन के ओरिजिनल फॉर्म होते हैं। कैसे फॉर्म होते हैं? ओरिजिनल फॉर्म होते हैं नाउन के। कौन से? सिंगुलर वाले। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता, विदाउट एनी चेंज होते हैं। और उसके बाद जो प्लूरल नाउन्स होते हैं वो बनाए जाते हैं। क्या होते हैं? बनाए जाते हैं विथ एडिशन, यानी जोड़कर। क्या जोड़ करके? सफिक्सेस। सफिक्सेस जो वर्ड्स के लास्ट में एंड होते हैं उसको सफिक्सेस कहते हैं, सफिक्स कहते हैं। और जो वर्ड के स्टार्ट में एंड स्टार्ट में लगते हैं उसको प्रीफिक्स कहते हैं। तो सफिक्स जोड़ करके, यानी एंड में कुछ जोड़ करके उसे प्लूरल बनाया जाता है। यानी प्लूरल जो होते हैं वो ओरिजिनल फॉर्म नहीं होते हैं नाउन के, वो बनाए गए फॉर्म होते हैं। यानी उनका फॉर्मेशन होता है, डायरेक्टली आपको नहीं मिलेगा, उसको जोड़ करके, कुछ सफिक्स जोड़ करके नए नाउन्स बना सकते हैं जिसको प्लूरल फॉर्म कहते हैं। अब किस तरह से हम जोड़ेंगे, क्या रूल है इसके पीछे? तो रूल्स फॉर चेंजिंग इनटू प्लूरल फॉर्म। पहला रूल है कि जो नाउन एंड हो CH से, SH से, S से, डबल S से, X से, Z से या फिर O से। फिर से देखिए, जो नाउन एंड हो CH, SH, S, डबल S, X, Z या फिर O से एंड हो, ऐसे नाउन में ES जोड़ करके, क्या जोड़ करके? ES जोड़ करके उसका प्लूरल बनाते हैं। यानी ऐसे नाउन के अंत में सफिक्स क्या जोड़ते हैं? ES को जोड़ते हैं। ओके, जैसे देखिए बस वर्ड का एंड हुआ है S से, यानी S से एंड हुआ है तो इसमें ES जोड़ेंगे और ये बन जाएगा क्या? प्लूरल फॉर्म। गो एंड हुआ है O से, इसमें ES जोड़ेंगे तो गोज हो जाएगा, और ये सिंगुलर हुआ तो गोज क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। ब्रांच एंड हुआ है CS से, इसमें ES जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्लूरल, ब्रांचेस। क्लास डबल S से एंड हुआ है और डबल S से एंड हुआ तो इसमें हम ES जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा प्लूरल फॉर्म, क्लासेस। बॉक्स का बॉक्सेस। दूसरे रूल में हम देखेंगे, जो दूसरा रूल है सिंगुलर से प्लूरल बनाने का, वो ये है कि जो नाउन का अंत, यानी जो नाउन एंड हो किससे? कॉन्सोनेंट और प्लस Y, यानी लास्ट में Y आए और Y के जस्ट पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो ऐसे नाउन को हम प्लूरल में कैसे बदलेंगे? Y को हटा दो और उसके प्लेस पर आप क्या जोड़ दो? Y को रिमूव करके IES जोड़ दो, वो प्लूरल बन जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये सिटी है, सिटी का एंड हुआ है Y से और Y के जस्ट पहले आया है T एक कॉन्सोनेंट है, और इसको प्लूरल बनाने के लिए Y को हटा देते हैं, और Y को हटाने के बाद हमने क्या लगाया? IES को लगाया। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, फ्लाई है और फ्लाई का एंड हुआ है Y से, और Y के जस्ट पहले एक कॉन्सोनेंट है जिसका नाम L है, और इसका प्लूरल बनाने के लिए Y को हटा दिया, IES जोड़ दिया। ऐसे कंट्री में Y को हटाया, IES जोड़ दिया। बेबी में Y को हटाया, IES जोड़ दिया। स्टोरी में Y को हटाया और IES जोड़ दिया। ये रूल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दूसरी चीज देखिए, रूल नंबर थर्ड में क्या कह रहा है कि जो नाउन का अंत वावेल प्लस Y से हो,
यानी लास्ट में क्या आए, वाई आए और वाई के जस्ट पहले कोई वॉवेल आ जाए। वॉवेल का मतलब ए ई आई ओ यू, यानी इस 5 वॉवेल में से कोई भी लेटर आ जाता है वाई के पहले, तो आप क्या जोड़ देंगे, आप डायरेक्टली केवल वाई के बाद एस को जोड़ देंगे। इस तरह से वो प्लूरल बन जाएगा। जैसे बॉय है, बॉय का एंड हुआ है वाई के साथ और वाई के जस्ट पहले एक वॉवेल है ओ, तो इसमें हम केवल और केवल एस को ऐड कर देंगे, यानी एस जोड़ देंगे, प्लूरल बन जाएगा बॉय का बॉयज। ठीक इसी तरह की है, की में वाई से एंड हुआ है और वाई के जस्ट पहले ई आया है, ई एक वॉवेल है तो एस जोड़ दिया, कीज हो गया, यानी की का कीज। डे में डेज हो गया एस जोड़ने पर, टॉय में टॉयज हो गया, मंकी में मंकीज हो गया। ठीक है, ये भी रूल क्लियर हुआ। यानी जब नाउन का अंत वाई से हो और वाई के जस्ट पहले कोई वॉवेल हो तो उसमें केवल एस जोड़ करके उस नाउन को प्लूरल बना देते हैं। चौथा रूल है, रूल नंबर 4 है, जो नाउन का अंत वॉवेल प्लस ओ से हुआ है, यानी लास्ट में ओ आए और उसके जस्ट पहले कोई ना कोई वॉवेल हो, यानी ए ई आई ओ यू में से कोई भी एक आए, तो ऐसे नाउन में यस जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं। जैसे जू, जू देखिए, जू का एंड जो हुआ है डबल ओ से हुआ है, यानी एक ओ तो लास्ट वाला हो गया और एक हो गया इसके जस्ट पहले कॉन्सोनेंट वॉवेल वाला, तो वॉवेल ओ है और ओ से एंड हुआ तो क्या हो गया, एस जोड़ करके प्लूरल बन गया जूस। कंगैरू, कंगैरू में देखिए ओ से एंड हुआ है और ओ के जस्ट पहले एक वॉवेल है तो इसका कंगैरूज हो गया है। वीडियो, वीडियो में देखिए ओ से एंड हुआ है और ओ के जस्ट पहले एक वॉवेल है ई और इसमें एस जोड़ करके हमने प्लूरल बना दिया है। स्टीरियो, स्टीरियो में ओ से एंड हुआ और ओ के जस्ट पहले ई आया है तो स्टूडियोज हो गया। ये चौथा रूल भी आपको समझ में आया। पांचवा रूल देखिए, पांचवा रूल ये है कि जो नाउन का अंत, यानी जिस नाउन का अंत हो एफ या एफ ई से, जो नाउन एफ या एफ ई से एंड हो, ऐसे नाउन का प्लूरल बनाने के लिए आपको एफ या एफ ई को रिमूव करना होगा, यानी हटा कर एफ या ई एफ को हटा दीजिए और उसके प्लेस पर क्या जोड़ दीजिए, वी ई एस जोड़ दीजिए तो उसका प्लूरल हो जाएगा। जैसे काफ है, काफ का एंड हुआ है एफ से और इसका प्लूरल बनाने के लिए एफ को हटाएंगे तो सी ए एल वी ई एस जोड़ देंगे तो काफ्स हो जाएगा। वोल्फ है, वोल्फ में एफ को हटाएंगे तो वोल हो जाएगा और वोल के बाद वी ई एस जोड़ देंगे तो वोल्फ्स हो जाएगा। नाइफ, नाइफ में एंड हुआ है एफ ई से और एफ ई से एंड हुआ एफ ई को हटाएंगे और वी ई एस जोड़ देंगे। इसी तरह वाइफ है तो वाइफ का वाइफ्स हो जाएगा। कुछ इसमें एक्सेप्शन है, जैसे रूफ का आप देखते हो, रूफ का है रूफ्स होता है, यानी केवल और एस ही ऐड होता है तो एक्सेप्शन में, तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को जो है शेयर करिए अपने दोस्तों के पास ताकि वो भी इसका लाभ ले पाएँ। इसको हमने लिखा है रूल ब्रेकर। इससे पहले जो 5 रूल आपने पढ़ा वो सभी किसी न किसी एक फिक्स रूल पे बेस्ड थे। ये रूल ब्रेकर इसलिए है क्योंकि इसका कोई रूल नहीं है। जैसे देखिए मैन है तो मैन का प्लूरल बनाने के लिए बीच में ए को ई में बदल दिया गया, मेन हो गया। वुमेन है, वुमेन में भी ई लगा दिया गया, वुमेन हो गया। चाइल्ड है, चाइल्ड में आर ई एन को जोड़ दिया गया, चिल्ड्रन हो गया। टूथ का टीथ हो गया है, फूट का फीट हो गया है, पर्सन का प्यूपल हो गया है। तो इसके पीछे कोई रूल नहीं है, इसको आप लर्न कर लेंगे। आज आपका मैंने नाउन का नंबर क्लियर किया, सिंगुलर और प्लूरल कैसे बनाया जाता है ये क्लियर किया, इसके पीछे क्या रूल्स हैं आपको ये बताया। एक नाउन और आता है जिसको कहते हैं कंपाउंड नाउन, उसका भी प्लूरल बनता है, उसको आप अगले वीडियो में देखेंगे। और थैंक यू, आप लोग अपना ध्यान रखिए और
बोर्ड एग्ज़ाम की अच्छी सी तैयारी करिए।